बिल्कुल सही किया तुमने शुजा, बिल्कुल सही किया। ये सख्ती अगर पहले दिखाते ना तो शाओली की इतनी हिम्मत ही नहीं होती ये हिमाकत करने की, और नहीं नॉयन आज हमें छोड़कर चली जाती। जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। हाँ छोटू माँ इज राइट। अभी हमारा पूरा फोकस बोधी को ढूंढने पे होना चाहिए। मुझ पे नाराज होकर कहाँ जा सकती है वो? कोई तो जगह होगी। शोचू, श्री बाबू देख, हमको नहीं मालूम ये बाकी लोग क्या बोलेगा, लेकिन हमको तो लगता है तेरा वो नॉयन हम सबको धोखा दिया। हमको खुद बोला था कि वो विसर्जन में नहीं जाएगा, घर पे रहेगा, और अभी देख फुर्र करके कहीं पे उड़ गया। अगर उसने तभी ट्रेन लिया होगा अभी तक तो बहुत दूर पहुंच गया होगा है? और उसको फिर से वापस लाना ना 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 नहीं पॉसिबल। ठाकुर जी, आप हमेशा मनहूस बातें ही क्यों करती हैं? हाँ दादा आप इनकी बातें छोड़िए। मैं जितना बोधी को जानती हूँ वो जरूर किसी मंदिर में बैठी होगी। आखिर उनका पूरा बचपन तो मंदिर में ही गुजरा है ना। तो भी इस दुख की घड़ी में वो अपने भगवान के पास ही तो होंगी। शुद्धो कहाँ जा रहा है? अकेला मत जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ सूर्य बोल रहा हूँ, मुझे उस मंदिर का पता दीजिए जहाँ नॉयन पहले रहती थी, प्लीज, बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ सूर्यो। हेलो छोटू माँ, हेलो, नॉयन कहाँ है? सूर्यो, एक भाषण हो रहा है यहाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तू फोन चालू रखा। छोटू माँ बात सुनिए, नॉयन कहाँ है? उन्हें फोन दीजिए अभी प्लीज। हो गया जो मैं शुरू से चाहती थी। माँ के साथ नॉयन का भी विसर्जन, और बिल्कुल वैसे जैसे मैंने तुमसे वादा किया था। हाथ पैर बंधे हुए चुपचाप तुमने गंगा में समाधि ले ली। और इसी के साथ शोरजो की लाइफ से भी तुम्हारा चैप्टर डिलीट, हमेशा हमेशा के लिए। अब शोरजो मेरा है नॉयन, सिर्फ मेरा। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने सिंदूर की शक्ति पर। हमेशा कहती थी कि जब तक ये मेरी मांग में, शोरजो को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिर अब क्या हुआ? आखिर में जीत किसकी हुई? तुम्हारे सिंदूर की शक्ति की या मेरे नफरत की, आपकी? हमेशा कहती थी ना तुम मुझसे कि मैं बहुत बुरी हूँ। सही कहती थी तुम, मैं बुरी ही से। क्योंकि देखो आज जीत किसकी हुई? बुराई की। अच्छाई ने बुराई के सामने घुटने टेक दिए। मैं जीत गई नॉयन, मैं जीत गई। माँ मेरे मांग का पवित्र सिंदूर ऐसे हार नहीं सकता। आपके आशीर्वाद से मैं उस अशुभ शक्ति से अब तक डटकर लड़ती आई हूँ। अगर आज मैं मर गई तो ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की हार होगी जो सच्चाई को अपनी ताकत और भक्ति को अपनी ढाल बनाकर लड़ रहा है।
अगर आज मेरी किस्मत में मौत लिखा है तो आपको मेरी किस्मत बदलनी होगी माँ, क्योंकि मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। ये सोचकर कि मैं डॉक्टर बाबू को उस चुड़ैल के हवाले छोड़कर जा रही। रक्षा करो माँ, बचाओ मुझे। ये मेन गेट खुला कैसे पड़ा है? मामी वो तो पहले से ही खुला हुआ था। छोटो बूदी कौन बंद करेगा? बेचारा शावली तो बीमार पड़ा है ना अपना रूम में, वो सलाइन लगा के। ये तुम छोटा लोग इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? अरे बड़े बुजुर्ग का पैर पड़ो, आशीर्वाद लो, पूजा करो, मिठाई खाओ। विजया दशमी शुरू हो गया है। छोटो माँ, आपकी नॉयन से कोई बात हुई थी? याद करने की कोशिश कीजिए, किसी जगह का नाम लिया होगा। तो कहाँ जा सकती है वो? कुछ तो बताया होगा आपको। मोहन, नॉयन के साथ तुम्हारी तो इतनी बातें होती थी, तुम्हें कुछ पता नहीं? आप में से किसी को कुछ नहीं पता? कहाँ जा सकती है वो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों पूछ रहा है उसके बारे में सूरज? ऐसी नौबत ही नहीं आती अगर तूने डिवोर्स लेने का डिसीजन नहीं लिया होता तो। छोटो माँ, आप प्लीज दुखी मत होइए, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं मैं? इसने कम तड़पाया उसे। जरा सा मन मुटाव होता था तो कह देता था कि घर से बाहर निकल जाओ। अब क्यों ढूंढ रहा है पागलों की तरह उसे? उस लड़की को सजा देने से पहले, उस पर शक करने से पहले एक बार सोचना था ना सूरज कि तू उससे प्यार करता है। उसके बिना रह नहीं पाएगा तू। तेरी वजह से घर छोड़कर गई है वो। अब तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती की। जरूर इसके ससुराल वाले ने दोष खाया होगा इसे। वो इसका पति उसी ने किया होगा। झाड़ू से पीट पीट के मरा कर दूंगी उसे। एक बार मेरे हाथ लग जाए बच। नयन, आपको मेरी बच्ची, कुछ तो बोल मेरी बच्ची। एक बार उस राक्षस का नाम बता मुझे नयन। उसकी गर्दन ना मरोड़ ना, मेरा नाम भी इंदुमाला नहीं, खोता कुल मेरा। अम्मा, गीता भाई, माँ, आखिर आप मुझे दीदा भाई के पास ले ही आई। शावली,
किधर जा रहा है? Where going? आपको क्या लगता है माला बुआ, कहाँ जाना चाहिए मुझे? नॉन तो गई, अब सूरजो को अपनी मुट्ठी में करने का यही सही वक्त है। प्रॉपर्टी का वॉचमैन गायब है, इसीलिए तुम खाली मैदान देख के उसके ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं शाओली? वेरी गुड, लेकिन वेरी वेरी केयरफुल। वो सूरजो है ना, वो तो नॉयन के पीछे एकदम पागल हो गया है। हाँ, शिव नॉयन 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 उसका नाम जप रहा है नॉन स्टॉप। उस नॉयन का दुर्गा माँ के साथ विसर्जन कर दिया, फिर भी ये सूरजो उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या ताकत है नॉयन की प्यार में? बिल्कुल सही किया तुमने सोचा, बिल्कुल सही किया। ये शक्ति अगर पहले दिखाते ना तो शाओली की इतनी हिम्मत ही नहीं होती ये हिमाकत करने की, और नहीं नॉयन आज हमें छोड़कर चली जाती। जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। हाँ छोटो माँ इज राइट, अभी हमारा पूरा फोकस बोधी को ढूंढने पे होना चाहिए। मुझ पे नाराज होकर कहाँ जा सकती है वो? कोई तो जगह होगी। सोचो श्री बाबू, देख हमको नहीं मालूम ये बाकी लोग क्या बोलेगा, लेकिन हमको तो लगता है तेरा वो नॉयन हम सबको धोखा दिया। हमको खुद बोला था कि वो विसर्जन में नहीं जाएगा, घर पे रहेगा, और अभी देख फुर्र करके कहीं पे उड़ गया। अगर उसने तभी ट्रेन लिया होगा अभी तक तो बहुत दूर पहुंच गया होगा है? और उसको फिर से वापस लाना ना 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 नहीं पॉसिबल। ठाकुर जी, आप हमेशा मनहूस बातें ही क्यों करती हैं? हाँ दादा, आप इनकी बातें छोड़िए। मैं जितना बोधी को जानती हूँ वो जरूर किसी मंदिर में बैठी होगी। आखिर उनका पूरा बचपन तो मंदिर में ही गुजरा है ना। तो भी इस दुख की घड़ी में वो अपने भगवान के पास ही तो होंगी। सूरजो कहाँ जा रहा है? अकेला मत जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ सूर्य बोल रहा हूँ, मुझे उस मंदिर का पता दीजिए जहाँ नॉयन पहले रहती थी, प्लीज, बहुत जरूरी है। मेरे पति अब मुझे नहीं चाहते, मैं फिर भी वहां जाऊंगी, उस चुड़ैल से उन्हें बचाऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता नॉयन, मैं आ रहा हूं। आप जहां भी हैं मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। सुनिए, वो गौरी का मंदिर किस तरफ है? सीधे जाकर बाएं लीजिए। थैंक यू। नॉयन! डॉक्टर बाबू, लगता है अस्पताल से डॉक्टर आया है नॉयन के लिए। नहीं दीदा, ये डॉक्टर नहीं है, मेरे पति मेरे डॉक्टर बाबू है। अच्छा, तो गांव के दामाद बाबू आए हैं। मैं देखती हूँ उसको। तू रुक, पहले मेरा डंडा देखेगा उसे। नहीं दीदा रुको, दीदा तुम्हें मेरी कसम है, तुम उन्हें नहीं बताओगे कि मैं यहाँ हूँ। अरे तेरी कसम। नॉयन! नॉयन! नॉयन!